दुनिया के सबसे बड़े चौधरी साहब अमेरिका की अब हवा निकल चुकी है, या फिर ये पूरी जंग सिर्फ हथियारों के अरबों डॉलर वाले व्यापार का एक घटिया नाटक बनकर रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। आज की इस पूरी रिपोर्ट का सीधा साधा निचोड़ ये है कि मिडिल ईस्ट की धरती पर एक तरफ मिसाइलों का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी वही पुरानी दादागिरी चमकाने में जटा हुआ है। ईरान ने अपनी तरफ से 5-5 मिसाइलें दागी तो जॉर्डन के एयर डिफेंस ने उन्हें हवा में फुस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 24 जुलाई वाले उस तथाकथित विराम के बाद फिर से तेहरान और कसम द्वीप पर बम बरसाने का आदेश दे दिया। ऊपर से मजेदार बात यह है कि अमेरिका एक तरफ तो दुनिया को शांति का उपदेश बांट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन ने चुपचाप लॉकहीड मार्टिन के साथ करोड़ों डॉलर की एक पैट्रियट मिसाइल का 7 साल का लंबा चौड़ा ठेका साइन कर लिया, क्योंकि उनके अपने गोदाम खाली हो चुके हैं। इस पूरे तमाशे में सऊदी अरब भी अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमले कर रहा है, जहां 20 से करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं। हॉर्मुज़ जल भूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर पाबंदियों और प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं, लेकिन कतर का एक LNG टैंकर हफ्ते भर वहां से निकल भी गया और तेल के दाम थोड़े ठंडे भी पड़ गए। संक्षेप में कहें तो अमेरिका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली रणनीति अपनाकर पूरा मिडिल ईस्ट में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकने की नापाक कोशिश कर रहा है। जब बात दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिका की आती है तो उनके पास सिर्फ एक ही हुनर है, जहां भी शांति दिखे वहां शांति का राग गाते गाते अपने मिसाइलों और बमों का अंबार खड़ा कर देना। जरा सोचिए, अभी कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब छाती ठोक कर कह रहे थे कि हमने बातचीत का रास्ता साफ कर दिया, लेकिन हकीकत ये निकली कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और। 24 जुलाई के उस खोखले ठहराव के बाद जैसे उनके अहंकार का जरा से अभी ठेस लगी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंट्रिकॉम ने रात के अंधेरे में तेहरान और दक्षिण ईरान के इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। ये वही अमेरिका है जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता है, लेकिन उसकी नीयत में हमेशा से खोट रहा है। अपनी इस ताज़ा कार्रवाई को उन्होंने भारी जवाबी हमला नाम दिया, मानो ईरान के मिसाइल हमलों से अमेरिका का कोई बहुत बड़ा साम्राज्य ढह गया हो। अब जरा इस तमाशे का सबसे हास्यास्पद पहलू देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि ईरान ने खुद मान लिया है कि मिसाइल दागना उनकी बहुत बड़ी भूल थी और उन्होंने गिड़गिड़ाकर अमेरिका से दया की भीख मांगी है। इसे कहते हैं घर में नहीं है दाने और अम्मा चिल्ली बुनाने। ट्रंप साहब का यह बयान इतना बचकाना और बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लगता है किसी को भी हंसी आ जाए। अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और मीडिया के कैमरों के सामने हीरो बनने के लिए ट्रंप ऐसे दावे ठोकते हैं मानो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाच रही हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईरान उनके पास या ईरान उनके इस गीदड़ भपकी से रत्ती भर भी नहीं डरता और उसने अपनी मिसाइलों का रुख जॉर्डन की तरफ कर दिया है। बात करते हैं जॉर्डन के उस वाक्य की, जहां गुरुवार की सुबह ईरान की तरफ से आई 5 मिसाइलों को जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल के हवा में ही धुआं कर दिया। जॉर्डन की सरकारी पेट्रा न्यूज एजेंसी ने फौरन बयान जारी किया कि सेना ने सतर्कता के साथ दिखाते हुए अपने आसमान में सुरक्षा की और किसी भी जान माल का नुकसान न होने दिया। और लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जॉर्डन सचमुच सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहा था या फिर वो अमेरिका के उस सुरक्षा चक्र का मोहरा बना हुआ है जो पूरे मिडिल ईस्ट में बिछाया गया है। अमेरिका खुद तो दुनिया या दूर बैठकर तमाशा देखता है और अपने पिट्ठू देशों को आगे कर ताकि आंच सीधे उसे अपने दामन पर ना है। ईरान के दक्षिणी हिस्से में बसे कैशम द्वीप पर जो अमेरिकी बमबारी हुई है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमेरिका को बेगुनाह नागरिकों की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वहाँ की एक पूरी की पूरी रिहायशी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और 3 लोग उसमें दब गए। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाकर इंसानों को तलाश रही है, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे उन एसी कमरों के हुक्मरानों को शायद इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए तो बस ये एक सफल स्ट्राइक का आंकड़ा मात्र है। अपना काम बनता भाड़ में जनता। अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां जहां उसने कसम खा रखी है या कदम रखे हैं, वहां वहां तबाही और इंसानी चीखों के सिवा कुछ हासिल नहीं है।
अब जरा अमेरिका के उस खेल पर भी नजर डालिए जिसे हथियारों का बिजनेस कहा जाता है। पेंटागन ने घोषणा की कि उन्होंने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ बिलियन या अरबों डॉलर के साथ अरबों डॉलर से ज्यादा का एक विशालकाय पैट्रियट मिसाइल सौदा किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी अप्रैल में जो ठेका सिर्फ चंद बिलियन डॉलर का था उसे रातों रात बढ़ाकर 7 साल लंबे कॉन्ट्रैक्ट यानी 2026 से 2032 में बदल दिया गया। आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है? जवाब साफ है। अमेरिका के अपने मिसाइल गोदाम खाली हो रहे हैं। यूक्रेन को हथियार बांटते बांटते और ईरान पर गोलियां बरसाते बरसाते अमेरिका की अपनी हवा टाइट हो चुकी है। ये जो नया करोड़ों डॉलर का सौदा अमेरिका के असली चेहरे से नकाब उतार रहा है। दुनिया को तो यह दिखाया जाता है ना कि अमेरिका लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन पर्दे के पीछे असल मकसद होता है अमेरिकी हथियार कंपनियों यानी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की जेबें भरना। जब तक दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहेगा तब तक वॉशिंगटन के अन्य सौदेगारों के डॉलर चमकते रहेंगे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अमेरिका इसी नीति पर काम करता है। खुद दूर बैठकर युद्ध भड़काओ, आपने गोदाम आग लगाओ या खाली करो, फिर नई मिसाइलें बनाने का खरबों डॉलर का टेंडर पास करवा लो। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी का दोहरा मापदंड सबसे ज्यादा शर्मनाक है तो वो है ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को हर युद्ध से बाहर निकालेंगे और अमेरिका फर्स्ट का नारा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो इतने विशाल युद्ध बजट को मंजूरी देकर आने वाले 7 सालों तक युद्ध की भट्टी को सुलगाते रहेंगे और इंतजाम कर रहे हैं। 2026 से 2032 तक का पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन जारी रखने का मतलब यही है कि अमेरिका की निकट भविष्य में शांति स्थापित करने की कोई नियति ही नहीं है। ये तो वही बात हुई कि मुंह में राम बगल में छुरी। बात करते हैं हॉर्मुज जलदुनियादी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जो इस पूरी जंग की नस बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चिल्ला कर आरोप लगाया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी IRGC इस समुद्री रास्ते में मर्चेंट जहाजों को डरा धमका रही है और व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। सेंट्रकॉम का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के मुताबिक किसी एक देश को यह हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी के रास्ते तय कर सके, लेकिन अमेरिका से कोई पूछे कि क्या उसने खुद उसे या पूरे महासागरों में अपनी नौसेना तैनात करके कोई दादागिरी का नहीं दिखाई है। लेकिन अमेरिका से कोई पूछे कि क्या उसने खुद पूरे महासागर में अपनी नौसेना तैनात करके दादागिरी नहीं फैला रखी है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह हॉर्मुज जलमध्य में एक जबरन वसूली की योजना चला रहा है, यानी एक्सटॉर्शन स्कीम। इसके जवाब में अमेरिका ने ट्रेजरी विभाग में तुरंत 8 तेल टैंकरों और 10 कॉर्पोरेट संस्थाओं पर ताज़ा कड़े प्रतिबंध ठोक दिए। अमेरिका का दावा है कि वो ईरान के शैडो फ्लीट और उसके चरमराती अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहा है, लेकिन जरा ठहरिए, प्रतिबंध लगाना अमेरिका का सबसे पुराना और घिसा पिटा हथियार है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। प्रतिबंध का ढोंग इतने सालों से चल रहा है, मगर क्या इसे ईरान का कुछ रुख बदला? जवाब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं। हॉर्मुज जलमध्य के वास्तविक स्थिति को अगर आप देखें तो अमेरिका का असल डर यह है कि कहीं ईरान दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन न दबा दे। दुनिया का 1/4 कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इसे पूरी तरह बंद कर दे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर वहां अपने दांत गड़ाए बैठा है और हर छोटे बड़े ईरानी जहाज को खतरा बताकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। खुद को समुद्र का बेताज बादशाह समझने वाले अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा कि इस दलदल से कैसे निकला जाए। इस गलतफहमी या इस गहमा-गहमी के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जब कतर एनर्जी का एक LNG टैंकर आखिरकार हॉर्मुज के रास्ते बाहर निकल गया। 11 जुलाई के बाद से पहली बार कोई इतना बड़ा गैस टैंकर इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित निकला। इस खबर ने पूरे दुनिया के ऊर्जा बाजारों में थोड़ी राहत की सांस दी। अमेरिका भले ही जंग का ढोल पीट रहा हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट अपनी चाल से चल रहा है। टैंकरों की आवाजाही शुरू होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई अचानक तेजी थोड़ी थम गई और कीमतें नीचे खिसक गई।
तेल के कीमतों में आई एक गिरावट अमेरिकी रणनीतिकारों के मुंह पर एक तमाचा है। अमेरिका सोच रहा था कि वो ईरान पर हमले करके और हॉर्मूज में तनाव फैलाकर तेल के खेल को अपने नियंत्रण में कर लेगा, लेकिन जब कमर्शियल टैंकरों ने गोलियों और मिसाइलों के बीच अपना रास्ता निकालना शुरू किया तो अमेरिका का ये डर फैलने का मंसूबा पूरी तरह फ्लॉप हो गया। बिल्ली के भागों छींका टूटे। तेल कंपनियों ने भी समझ लिया है कि अमेरिका का ये जो युद्ध सिर्फ एक सियासी स्टंट है और जोखिम ठहराकर या उठाकर भी अपना व्यापार जारी रख रहा है। अब आइए इस युद्ध के एक और तौर और नए खतरनाक मोड़ पर चलते हैं। सऊदी अरब की इस खेल में एंट्री। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब भी ईरान समर्थित गुटों पर सीधी सैन्य कार्रवाई में कूद पड़ा है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नामक अर्धसैनिक समूह ने दावा किया है कि अमेरिकी और सऊदी हमलों में उनके कम से कम 20 लड़ाके मारे गए। इराक के राष्ट्रपति कार्यकाल में ये इसी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे इराक की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन करार दिया। सऊदी अरब का इस तरह खुलकर अमेरिका की गोद में बैठ जाना ही साबित करता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई के तर्ज पर अमेरिका और सऊदी अरब का साथ एक साथ मिलकर इराक और यमन जैसे देशों को अपनी नाकुश्ती का अखाड़ा बना चुके हैं। इराक की संप्रभुता को रौंदते हुए वहां के नागरिकों और लड़ाकों पर बम गिराना कौन सा न्याय है? अमेरिका हमेशा दूसरों देशों की जमीन पर अपनी जंग लड़ता है ताकि उसका अपना देश सुरक्षित रहे और उसके लिए उसे सऊदी जैसे मददगारों की बेसाख्या मिल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से गुपचुप मुलाकात की। इस बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ था, ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलना और क्षेत्रीय सहयोगियों को जंग की भट्टी में झोंकना। अमेरिका खुद तो आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, इसीलिए वो सऊदी अरब के पैसों और जमीन का इस्तेमाल करके ईरान को चौतरफा घेरने की घटिया साजिश रच रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने दूसरों के कंधों पर इस्तेमाल किया है या दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाई है, तब तब उसका अपना संतुलन भी बिगड़ा है। इराक की धरती पर जो 20 लड़ाके मारे गए हैं उससे पूरे क्षेत्र की गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। ईरान समर्थित गुटों ने साफ कर दिया है कि वो इस खून खराबे का बदला जरूर लेंगे। अमेरिका सोचता है कि बम गिराकर वो उग्रवाद को खत्म कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सिर काटोगे तो 100 सिर और खड़े होंगे। अमेरिकी हमले शांति कायम करने के बजाय नए दुश्मनों को जन्म देते हैं। इराक में जो अस्थिरता अमेरिका ने 2003 में शुरू की थी वो अब 2026 भी बदसूरत नजर आ रही है। इस पूरे युद्ध विराम में गाजा की स्थिति को कैसे भुला जा सकता है? एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ युद्ध का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे प्यारे लाडले इजराइल ने गाजा पर अपने खूनी हमले जारी कर रखे तथा कथित अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम यानी यूएस ब्रॉड सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना ने रात भर गाजा पर बमबारी करी है। इसमें 2 मासूम बच्चों के 3 फिलिस्तीनी मारे गए। अब ये अमेरिका का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने उसकी बकवास शांति स्थापना की पोल खोल रहा है। इजराइल को अमेरिका का ये शय मिलना कोई नई बात नहीं है। गाजा में बच्चों की मौत पर अमेरिका के मुंह के आगे एक ऐसा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। अमेरिका का ये धौरा रवैया है कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ नफरत के बीज बो रहा है। गाजा से लेकर तेहरान तक बेगुनाह का खून अमेरिका के हाथों पर लगा हुआ है। अगर हम इस पूरे अमेरिकी युद्ध तंत्र का विश्लेषण करें तो ट्रंप प्रशासन का मुख्य फोकस केवल और केवल अपनी छवि बचाना रहा है। आगामी चुनाव और घरेलू राजनीति में अपनी ढहती शाख को बचाने के लिए ट्रंप को एक दुश्मन की सख्त जरूरत थी और ईरान से बेहतर मोहरा उसके लिए कौन हो सकता है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब घरेलू मोर्चे पर नीतियां असफल होने लगती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी धरती पर युद्ध की आग भड़काकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करते हैं। ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे इस मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का क्या नतीजा निकला? अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर अनगिनत प्रतिबंध लगाए, उसके बड़े कमांडरों को निशाना बनाया, आर्थिक प्रतिबंध लगाया, आर्थिक नाकाबंदी की, लेकिन क्या ईरान घुटनों पर आया? बिल्कुल नहीं। उल्टा ईरान ने अपने मिसाइल तकनीक और ड्रोन नेटवर्क को इतना मजबूत कर लिया कि आज अमेरिका को अपने पैट्रियट मिसाइलों का 7 साल का टेंडर जारी करना पड़ रहा है। यह अमेरिका की रणनीतिक
नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। सेंटकॉम का ये दावा भी बेहद हास्यास्पद है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ईरान के दर्जनों आईआरजीसी ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना की ये पुरानी आदत रही है कि वो 2 मिसाइलें गिराकर दावा ऐसे करते हैं मानो उन्होंने पूरे मुल्क को फतेह पा ली हो। उनकी ये शेखी बगाड़ने की आदत पूरी दुनिया भली भांति जानती है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने हमेशा इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आखिरकार उन्हें बोरिया बिस्तर समेटकर भागना ही पड़ा। जॉर्डन जैसे छोटे देशों की मजबूरी का फायदा उठाना भी अमेरिकी कूटनीति का एक घिनौना हिस्सा है। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर जब ईरानी मिसाइलें गिरी तो अमेरिका ने जॉर्डन को ही आगे करके अपनी रक्षात्मक ढाल बना लिया। अब जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को गिराने में लगा है, जिससे जॉर्डन खुद ईरान की हिट लिस्ट में आ सकता है। अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों को आगे पीछे खुद छिपता रहता है। दूध में से मक्खी निकालते हैं उस तरफ फेंक देता है। अमेरिकी विदेश नीति का असली मर्म है। इस पूरे युद्ध में अगर किसी की सबसे ज्यादा थू हो रही है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जैसी संस्थाएं अमेरिका के इस गुंडागर्दी के सामने मूक दर्शक बनी बैठी है। जब अमेरिका चाहता है तब युद्ध रोक देता है, जब चाहता है तब आधी रात को बम बरसाना शुरू कर देता है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन इस तानाशाही का अंत भी निश्चित है, क्योंकि दुनिया अब अमेरिका के इस यूनिपोलर हेकड़ी से तंग आ चुकी है। ईरान की रणनीति को भी समझना जरूरी है। ईरान जितना जानता है कि वो सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना या वायुसेना का मुकाबला पारंपरिक तरीके से नहीं कर सकता, इसीलिए वो असंतुलित यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा ले रहा है। हॉर्मुज़ में वाणिज्यिक जहाजों पर दबाव बनाना, क्षेत्रीय सहयोगियों यानी जैसे इराक, यमन और लेबनान के गुटों के जरिए हमले करना और सस्ते ड्रोन मिसाइलों से अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस को थकाना। ईरान की ये चाल अमेरिका की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है और वो डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट इसी थकान का नतीजा है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिकी नागरिक अपनी महंगाई, बेरोजगारी और खस्ता हाल बुनियादी ढांचे से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार अरबों डॉलर या अरबों खरबों डॉलर मिसाइलों के उत्पादन में फूंक रही है। माले मुफ्त दिल बहरम, अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में बारूद बनकर उड़ रहा है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हथियार निर्माता कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं, जबकि आम नागरिक इस बात से बेखबर है कि उसकी सरकार उसे कभी भी खत्म ना होने वाले जंग में धकेल चुकी है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। भारत समेत पूरे एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं इस तनाव की आंच में महसूस कर रही। भले ही आज कतर का एलएनजी टैंकर निकाले जाने से तेल की कीमतें थोड़ी गिर रही हों, लेकिन अगर अमेरिका ने तेहरान पर और बड़े हमले किए तो क्रूड ऑयल डॉलर 100 प्रति बैरल हो जाएगा और देर नहीं लगेगी उसमें। अमेरिका तो अपने घर में बैठकर तेल निकाल लेगा, लेकिन विकासशील देशों की कमर टूट जाएगी। अमेरिका के इस स्वार्थी नीति की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। इराक की सरकार द्वारा अमेरिकी सऊदी हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन कहना यह दर्शाता है कि वो अमेरिका के तथाकथित सहयोगियों की भी उस तंग आ चुके हैं। इराक की धरती को अपनी निजी जंग का मैदान बना लेना अमेरिका के उस सड़क को दर्शाता है जहां वो किसी भी देश के कानून और सीमाओं की परवाह नहीं करता। इराक के 20 PMF लड़ाकों की मौत ने एक नया भवंडर खड़ा कर दिया, जो आने वाले दिनों में अमेरिकी बेस पर और ज्यादा हमले के रूप में सामने आएगा। अमेरिकी मीडिया का रुख भी देखने लायक है। CNN से लेकर फॉक्स न्यूज तक सभी अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स एक तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं मानो अमेरिका पूरी दुनिया को बचाने का मसीहा काम कर रहा। ये कभी नहीं दिखाते कि अमेरिकी मिसाइलों ने कसम द्वीपों पर रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं या गाजा में बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं। उनका पूरा प्रोपेगेंडा सिर्फ इस बात पर टिका है कि कैसे अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म कर दे। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अमेरिकी मीडिया का यही रवैया पूरी तरह से एक तरफा और बिकाऊ है। इस पूरे परिदृश्य में अगर कोई सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा है तो वो है रक्षा उद्योग के दलाल और पूंजीपति। पैट्रियट मिसाइल बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के दफ्तरों में आज शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं। 7 साल का फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी 2032 तक मुनाफे की पूरी गारंटी। युद्ध चाहे रुके या चले, अमेरिका की सरकार इस कंपनी को 58.6 अरब डॉलर देती रहेगी। यही है अमेरिका का वॉर बिजनेस मॉडल, जहां इंसानों की लाशों पर डॉलर के महल खड़े होते हैं। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या अमेरिका कभी अपनी गलतियों से सबक सीख पाएगा?
वियतनाम, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान की करारी हार के बाद भी अमेरिका की अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं। ईरान पर हमले करके हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर और सऊदी अरब जैसे देशों को युद्ध में घसीटकर अमेरिका ने एक ऐसी आग भड़का दी है जो खुद अपनी ही सत्ता को भस्म कर सकती है। अमेरिका वाले ही खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कहता हो, लेकिन इस तरह की ओछी और स्वार्थी हरकतों से उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी नैतिक शाख को खो दिया है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना, तमाम खबरों के लिए बड़े रिलेटेड साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।